हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी कराए जाते हैं और डेली बेसिस पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। यू हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस फर्स्ट बिफोर इट वर्क्स फॉर यू। तो देखिए, कोई भी बिजनेस ऐसा है या कोई भी काम ऐसा है, वो आपके लिए तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए खुद पहले काम नहीं करते। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको काम करना है, यानी आपको मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करोगे ना, तो वो काम जब आपका हो जाएगा तो देखना वो काम फिर आपके लिए वर्क करेगा, यानी उस काम से आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए पहले आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही आगे बढ़ना है। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो हिंदी दिवस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है। तो जो हमारा हिंदी दिवस है ना, ये 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन हिंदी को ऑफिशियली जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया गया था। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है हमारी इंडिया की, उन्होंने हिंदी को अडॉप्ट किया था एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया 14 सितंबर 1949 को। तो इसलिए हम हर साल जो है 14 सितंबर को अब क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अब यही एक और दिन कन्फ्यूज़न वाला आपका हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो वर्ल्ड हिंदी डे है ना, वो 10 जनवरी को आता है, लेकिन जो हमारा नेशनल, अगर हम हिंदी डे की बात करते हैं, तो वो आता है 14 सितंबर को। अगला है फ्रेंड्स कि नेशनल इंजीनियर्स डे। ये आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो भारत के इंजीनियर रहे थे सर मोक्ष गुणा विश्ववरैया, इन्हें सर एमवी के नाम से काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर थे। इनकी इस दिन ना बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन को ही मार्क करने के लिए जो इंजीनियर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इनको देखिए, जो उनका इंडिया के निर्माण में जो उनका योगदान रहा है, उसके लिए उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 1955 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कब उनको भारत रत्न मिला, 1955 में, यानी 1955 में। अब फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द इंडियन नेवी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें भारतीय नौसेना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही है? तो एक्सरसाइज का नाम है ककदू। ककदू ककदू जो भी है, आप प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखिएगा। तो ककदू जो एक्सरसाइज है, इसमें भारतीय नौसेना पार्टिसिपेट कहाँ करनी चाह रही है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इस एक्सरसाइज को कौन होस्ट कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। 2 हफ्ते तक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी, बोथ इन हार्बर एंड सी इन्वॉल्व शिप्स एंड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट फ्रॉम 14 नेवीज। तो 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान जो है वो इसमें शामिल होंगे। इसी के अलावा अभी आपको ध्यान होगा पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो ये अभी ध्यान रखने की, ये जो ककदू है ना, ये एक मल्टी नेवल एक्सरसाइज है, ये हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स, और एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, बोंगो सागर, इसका हुआ एडिशन तीसरा। किस किस के बीच में? इंडिया के और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। कहाँ पे? बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में। 20th एडिशन ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण। तो वरुण एक्सरसाइज हुई इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में, इसे अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया। उसके बाद देखिए, बलिकतन जो एक्सरसाइज है, ये यूएस की मिलिट्री और फिलीपींस की मिलिट्री के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप बार बार रिवाइज करते चलेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, आप अच्छे से उसको याद कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विच विद कंट्री एट वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। तो पूछा गया कि भारत ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में किस देश के साथ भारत में शहरी अवशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर को लॉन्च किया है?
तो किसके साथ मिलके लॉन्च किया गया है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए डेनमार्क। डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है फ्रेंड्स कोपेनहेगन, और डेनिश क्रोन जो है वो डेनमार्क की क्या है? करेंसी। अब देखिए मैं आपको कुछ और यहाँ से न्यूज़ थोड़ी सी रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए बात अगर हम जर्मनी की करें तो अभी वर्ल्ड की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है, इसको शुरू किया गया कहाँ पर? जर्मनी में। इसके बाद अगर बात करते हैं स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड का जो नेशनल म्यूजियम है उसने डिसाइड किया है कि 7 जो एंटीक्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको इंडिया को वापस किया जाएगा। और स्कॉटलैंड जो है वो पहला देश बना था जिसने जितने भी पीरियड्स प्रोडक्ट्स होती हैं उनको फ्री किया था हर एक के लिए। तो ऐसा करने वाला जो पहला देश बना था वो स्कॉटलैंड है। रशिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि रशिया जो है सबसे ज़्यादा सेंशन्ड कंट्री बनी थी, ठीक है, प्रतिबंधित देश बन गया था। इसके अलावा रशिया ने जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेन था पूरे वर्ल्ड का, जिसका नाम है मिरिया था कह लीजिए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। रशिया, चाइना और ईरान, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? चिरू। ये हमें ध्यान रखना है रशिया से। तो फ्रेंड्स ये हमें जो है वो न्यूज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो डेनमार्क और भारत ने मिलकर इस वाइट पेपर को जो है वो लॉन्च किया है। जल शक्ति जो मिनिस्टर हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया। अब ये जो वाइट पेपर है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में जो वेस्ट वाटर है या जो अपशिष्ट जल है उसके ट्रीटमेंट की जो करंट स्टेटस है और जो आप इन फ्यूचर उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट लोगे उन सभी को कैप्चर करना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है वाइट पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी इन्वाइटेड बाय इंडिया एज अ गेस्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। तो G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत जो है किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? सही आंसर है देखिए हमारा बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। तो बांग्लादेश के अलावा इंडिया जो है ऑल्सो इनवाइट करेगा इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पर इन्हें इनवाइट किया जाएगा। भारत के पास दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक यानी 1 साल के लिए G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी बन सकता है कि किसके पास जो है प्रेसिडेंसी रहेगी, तो भारत के पास यानी इंडिया के पास। बांग्लादेश की बात करते हैं, कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर लग रहे हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में ही घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इनके द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो वर्ष कौन सा है? 2023 को घोषित किया गया है। तो गवर्नमेंट ने जो मिलेट्स हैं, जो बाजरा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है इसको जो है वो शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की शुरुआत हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट है कसाबा कुरुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2022। तो 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर है। फ्रेंड्स अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इंडिया का जो पहला एजुकेशन टाउनशिप है ये जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए रेडियो जय घोष, इसे लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए पंचामृत जो योजना है इसे शुरू करी है। तो ये बात हो गई हमारी उत्तर प्रदेश से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा देखिए अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ड्रोन के ज़रिए जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई है, तो ये ड्रोन के ज़रिए मेडिसिन को पहुंचाने शुरू किया। इसको पायलट प्रोजेक्ट पे तौर पर अभी लॉन्च किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश को अपना तीसरा जो थर्ड एयरपोर्ट है उसका जो नाम क्या रखा गया है, दोन्यी पोलो एयरपोर्ट, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स केरल की। तो केरल की सरकार के द्वारा अभी एग्स एंड मिल्क स्कीम शुरू करी गई थी आंगनवाड़ी बच्चों के लिए, और केरल की सरकार के द्वारा ही केरल सवारी जो कि एक ऑनलाइन कैब सर्विस है ये शुरू की गई। केरल जो है वो पहला स्टेट बना जिसने खुद का ही OTT जो प्लेटफॉर्म है, जो ओन इंटरनेट सर्विस या कह लीजिए पहला अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमने बात करी थी कि आंध्र प्रदेश जो है वो इस लिस्ट में सबसे पहले पोजीशन पे रहा था। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने कंबाइन जो है 45% टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हासिल किया है। कुल मिलाकर अगर बात करें भारत को जुलाई 2022 के अंत तक 1,71,285 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है ये भारत को जो है वो मिला है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फिर गवर्नर है यहाँ पे विश्व भूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, यानी पहला जो वानिकी विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा। तो इसे तेलंगाना में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये प्रमोट करेगी एक्शन रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू फार्मर्स, और डेवलप करेगी एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को जो कि एक तरीके से इकोलॉजिकली कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होंगे ताकि हमारे जो प्राकृतिक वन है उन पर जो प्रेशर है वो कम हो सके। इंडिया जो है वो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को सेटअप करने में वर्ल्ड में रहेगा तीसरे नंबर पे। इससे पहले रशिया, चाइना में जो है वो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है यानी वानिकी विश्वविद्यालय है, उसके बाद ये तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा, लेकिन भारत में पहला होगा। कुछ और न्यूज़ की बात करें तो देखिए अभी त्रिपुरा जो है ये पहला स्टेट बना जिसने वायो विलेज को सेटअप किया। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया का जो पहला वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट है इसे सेट किया गुजरात के हजीरा में। इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस इसे बिल्ड किया जाएगा बेंगलुरु में। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गई इंडिया की पहली एजुकेशन टाउनशिप, तो अभी मैंने आपको बताया था न्यूज़ में, तो वो है उत्तर प्रदेश। तेलंगाना की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं देखिए, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगवनी नेशनल पार्क। ये आपके कहाँ पर हैं, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जील होल्डिंग्स जो कि एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही आंसर है देखिए हमारा शाहरुख खान को इन्होंने जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा ध्यान यहाँ पे एक और चीज़ रखिएगा, शाहरुख खान जो है ना A23 चलो साथ खेले जो कैंपेन है इसका, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है। और थम्स अप के जो है ब्रांड एम्बेसडर वो भी शाहरुख खान हैं। अगर बात करते हैं राजकुमार राव की तो राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर हैं रिन्यूवाई के। अमिताभ बच्चन जी जो हैं ये मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए ब्रांड एम्बेसडर से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। और यहाँ पे बात आती है पंकज त्रिपाठी की, तो जो कृषि नेटवर्क है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। कुछ और देख लीजिए, अभी रिसेंटली ही ये सब बनी है। तो किच्चर सुदीप, ये पुण्य कोटि जो दत्त योजना है कर्नाटक की, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। वानी कपूर नॉइस एक्सफिट 2 स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बनी। रवि शास्त्री फैनकोट के ब्रांड एम्बेसडर बने। महेंद्र सिंह धोनी गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोविन उत्तप्पा कर्नाटक का ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये माइल 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इरिट्रिया इन सितंबर 2022। तो इरिट्रिया में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है वो किसे अपॉइंट किया गया है।
सही आंसर है देखिए हमारा प्रकाश चंद्र इज द करेक्ट आंसर। तो प्रकाश चंद्र ये अम्बेसडर बने हैं इंडिया के कौन सी कंट्री में? इरिट्रिया में बने हैं। इससे पहले 2019 से ये इंडोनेशिया के बाली में जो है वो भारत के काउंसिल जनरल के पद पर काम कर रहे थे। इरिट्रिया जो है कंट्री है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में शामिल है। इसकी कैपिटल जो इसकी सबसे बड़ी सिटी है वो है एस्मारा। फ्रेंड्स, अगर रिसेंटली अगर बात करें अम्बेसडर या हाई कमिश्नर की, तो देखिए अभी जापान में जो इंडिया के सिबी जोर जो हैं ये नेक्स्ट इंडिया के एम्बेसडर बने हैं जापान देश में। इसके अलावा देखिए संजय कुमार वर्मा ये अगले हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के कनाडा देश में। नागेश सिंह ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं थाईलैंड में। विक्रम दोराईस्वामी ये यूके में जो है इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए। प्रणय कुमार वर्मा ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये ध्यान रखेंगे जो इंडिया के अगर हम बात करें इंडिया में बांग्लादेश की कौन बनी है तो वो कौन है, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे। ये लिखा है मुस्तफिजुर रहमान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो ये 1 अक्टूबर से ये दूसरी बार जो है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी बनने के लिए तैयार हैं। और इनका नाम क्या है? सही आंसर है हमारा मुकुल रोहतागी। तो अगर हम बात करें देखिए संजय खन्ना की, तो अभी अमेरिकन जो एक्सप्रेस कॉर्प है उसके अभी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। नागेश सिंह की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं कौन से देश में, तो आपका आंसर होगा थाईलैंड में। विक्रम के दोराईस्वामी ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। देखिए हम रिवाइज करते चलेंगे तो अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर रहेंगी। जो अभी अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनका 30 सितंबर को जो है कार्यकाल हो जाएगा। और जो रोहतागी हैं एडवोकेट सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ये 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल ये बने थे। 2014 से लेकर 2017 तक इन्होंने काम किया। उसके बाद के वेणुगोपाल रहे और दोबारा से अब कौन बनेंगे? मुकुल रोहतागी। अगला क्वेश्चन है हमारा अ न्यू बुक जिसका टाइटल है विल पावर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है फॉर्मर कोच सिजोर्ड मेरिजीन के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। और ये जो बुक है ना इसमें इंडियन वुमेंस टीम का जो टर्न अराउंड रहा, इनक्रेडिबल टर्न अराउंड रहा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा देखिए पब्लिक सर्विस एथिक्स ये बुक लिखी गई प्रभात कुमार के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये बुक लिखी है अभिजीत बनर्जी। रिजॉल्व टू यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड ये बुक लिखी है बान की मून। नेहरू द डिबेट्स डिफाइंड इंडिया ये बुक लिखी है त्रिपुद्रमान सिंह एंड अदिल हुसैन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ये बुक लिखी है भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगला है कौन से क्रिकेटर हैं जो कि वर्ल्ड में पहले क्रिकेटर बने हैं जिनके ट्विटर पे 50 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हो गए हैं। तो 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाली पहले क्रिकेटर बने हैं और इनका नाम क्या है? विराट कोहली। इंडिया में नहीं बात हो रही, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले देखिए अभी 2022 की शुरुआत में ही उनके इंस्टाग्राम पर भी 200 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हुए थे और 200 मिलियन फॉलोअर्स को पार करने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अभी रिसेंटली कोहली के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था, उनका पहला इंटरनेशनल जो सेंचुरी रहा इन 1020 डेज़ में, जब उन्होंने 61 बॉल्स पे 122 नॉट आउट रन बनाए। किसके अगेंस्ट में मैच हुआ था? अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डैम है जो कर्नाटक में लोकेटेड है? देखो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो इनमें से जो तुंगभद्रा डैम है ये लोकेटेड है कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। अब ये ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक में और कौन कौन से डैम हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट में एक और डैम है जो है अलमाटी डैम, ये कृष्णा रिवर पे है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक और चलिए ध्यान रखेंगे भद्र डैम, ये भद्र रिवर पे ही बना हुआ है। अब हम ऑप्शन की बात करें तो जो गांधी सागर डैम है ना, ये गांधी सागर डैम कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। श्रीशैलम बात करें, श्रीशैलम जो डैम है ये है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। और मुल्लाई पेरियार डैम जो है ये है केरला में लोकेटेड। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। अगला है ऑन विच रिवर इज माता टीला डैम बिल्ट?
माता टीला जो बांध है ना, ये कौन सी नदी पे है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश स्टेट में है और नदी का नाम क्या है? बेतवा। ये 1958 में जो है वो इसे बिल्ट किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, राजघाट डैम, ये आपका कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो अभी मैंने वैसे आपको बताया था कि ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? कृष्णा रिवर पे, और ये है आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज बाण सागर डैम लोकेटेड? तो जो बाण सागर बांध है ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डैम है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है ओमकारेश्वर डैम। और इंदिरा सागर डैम भी जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो जो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ लोकेटेड है? झारखंड में जो है ये लोकेटेड है। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड? तो जो हीराकुंड डैम है ये महानदी रिवर पे है। सबसे पहली बात, कौन से स्टेट में है ये भी ध्यान रखेंगे, ये है उड़ीसा स्टेट में। तो उड़ीसा में हीराकुंड डैम जो है वो संबलपुर एक सिटी है उसी के पास जो है ये लोकेटेड है। और कुछ इम्पॉर्टेंट की बात करें तो जो हीराकुंड डैम है ये ध्यान रखेंगे ये लॉन्गेस्ट डैम है भारत का। और अगर हम हाईएस्ट डैम की बात करें भारत की तो वो कौन सा डैम है? टिहरी डैम है जो कि भागीरथी रिवर पे है और उत्तराखंड स्टेट में है। सबसे ओल्डेस्ट डैम, सबसे पुराना डैम की बात करें तो वो कौन सा है? वो है कल्लनाई डैम जो कि कावेरी रिवर पे है और ये स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु। तो ये कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से आपको सब तरीके से कवर करा दिए जाए। अब चलिए रिवीजन करते हैं, तो साथ ही में आंसर्स को चलिए आप मार्क करिएगा। डैश हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। तो इसकी घोषणा किसने करी है? ह्यूग्स कम्युनिकेशन के द्वारा। Which IIT has signed a pact with the University of Sydney to address international energy challenge? तो इसके लिए IIT मद्रास ने जो है साइन किया है। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन पंजाब। एक्सरसाइज का नाम बताना है, तो एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक। Who virtually inaugurated and laid the foundation stone for various projects of the Gujarat government वर्थ 1200 करोड़ रुपीस इन गांधीनगर? तो इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। जापान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है सीबी जॉर्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेम्ड द बेस्ट ड्रामा इन द ऑफ द ईयर एट 74th एमी अवार्ड्स? तो बेस्ट ड्रामा का जो अवार्ड है वो मिला है सक्सेशन को। Which country will host the G20 Leaders Summit at the level of heads of state and government on 9 to 10 September 2023? तो कौन सी कंट्री जो है फ्रेंड्स इसको होस्ट करने वाली है? तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंडिया इज़ द राइट आंसर। Which company has collaborated with Meeti Startup Hub to launch a program to support and accelerate XR technology startups across India? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी कंपनी के साथ जो है सहयोग किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेटा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प? करेक्ट आंसर है संजय खन्ना। द किबिथु मिलिट्री गैरिसन इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिन रिनेम्ड आफ्टर विच पर्सन? तो जनरल विपिन रावत जी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। जापान इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है जिमेक्स, इसका कौन सा एडिशन हुआ है बे ऑफ बंगाल में? तो रिसेंटली इसका 6th एडिशन हुआ है। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है गोदावरी। बिल्कुल करेक्ट आपने बताया है। सेकंड क्वेश्चन था कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको इंडिया में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो जो है, यालुंग सांगपो, मतलब ब्रह्मपुत्र जानी जाती है इंडिया में उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और उसे तिब्बत में कहते हैं यारलुंग सांगपो। तो ये ध्यान रखेंगे।
तो आज के हमारे कमेंट है अंकुश, अनीशा सिंह एंड कौस्तव दत्ता। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने कमेंट किए हैं। अब होमवर्क क्वेश्चन खाली क्यों है? तो होमवर्क क्वेश्चन खाली इसलिए है, इसमें मैं आपको कुछ डेज़ बताऊंगी। मतलब सिंपली मैं आपको 2 डेज़ के बारे में पूछूंगी, आप लोग मुझे उसकी थीम साथ में बता दीजिएगा। तो देखिए पहला डे कौन सा है। तो पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस, और दूसरा है हमारा वर्ल्ड ब्रेन डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। तो किस दिन मनाया जाता है, साथ ही में इसकी थीम भी बताइएगा दोनों दिवस की। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।